स्टार्ट करें। देखिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, VSELPR जितने भी हम लोगों ने 2 दिनों में इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं, उस सब पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे सिर्फ बोलना है SP2D3, उसके बाद बाकी आपको बोलना है कि उसमें से क्या लिखा हुआ है। आपको भी क्या बोलना है, बस कॉपी में से देख के हमको बता देना है, ठीक है ना। तो खैर चलिए प्यारे बच्चों, किसी ने कॉपी बनाया है तो हमको वो दे दीजिए ताकि हमको ज्यादा सुविधा रहेगा। लोन कितने लोन पेयर पे कैसा स्ट्रक्चर है सब लिखे है ना। ठीक, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है जरा से देखिए, फ्रेम देख लो कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा फ्रेम हमें इधर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत सही। तो स्टार्ट, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या है बउआ, XeOF4। अब अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहली बात, XE का 8E होता है, देखिए तो वैलेंस कितनी होती है इसकी, 8E, कोई दिक्कत नहीं। ओक में कितना होता है, 2 ही इन्वॉल्व होता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो कितने इन्वॉल्व हुए, 2। अच्छा, और एफ फ्लोरीन, कौन कितना लेके स्टेबल हो जाएगा, तो 6 रहता है, ऑक्सीजन ने कितना चाहिए तो वो स्टेबल हो जाएगा 2, तब ना वो 8 तक पहुंच जाएगा। अच्छा, फ्लोरीन के पास कितना रहता है, 9, एक एक मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 के बाद एक 8। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे 4 है, तो 4। तो आप बताइए सेंट्रल पे कितने हैं, 8। इधर कितने हैं, 2 नहीं ना, दोनों मिला करके 6। तो आप बताइए ये 6 है और ये कितने हैं, 8। तो आपको नहीं लग रहा है कि 4 को बॉन्ड ये बनाएगा F, सिंगल सिंगल कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। कौन बनाएगा बुआ, F। हेलो जी, कहिए। गुड मॉर्निंग, कौन, किस बारे में। चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ, थोड़ा सा क्लास से निकल के, ठीक है। तो क्या कह रहे थे आपको, सॉरी, तो हम क्या कह रहे थे आपसे कि हाँ, तो यहाँ पे कितना है बुआ, 8। तो अब जरा देखिएगा, 4 बॉन्ड इसने बनाया और ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, क्या बनाएगा बुआ, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में से तो गिनना तो एक ही है, क्योंकि एगो सिग्मा है, वो क्या हो जाएगा, पाई। तो 4 बॉन्ड फ्लोरीन ने कंटिन्यूसली बना लिया, और 4 के बाद एक किसने बनाया, 5। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, कितने बॉन्ड, प्लस एक लोन पेयर हुआ, क्योंकि ये 4 अदू 6, इधर कितना है, 8। तो 8 में से 4 6 गया तो 2, तो 2 बचा है ना, तो 2 से कितने लोन पेयर बनते हैं, एक लोन पेयर। तो अब यहाँ पर कितने लोन पेयर हुए, एक लोन पेयर। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को, तो बताइए। नहीं, अच्छा एक काम करता हूँ ना, बॉन्ड में सिग्मा भी गिन लेता हूँ, तो 6 हो जाएगा, और बाद में लिखेंगे जिसमें से 5 को क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और प्लस क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर। ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 6 हमारे पास बॉन्ड बने, जिसमें से एक ऑक्सीजन वाला क्या बना रहा है, सिग्मा, और एक क्या बना रहा है, पाई। तो हम लोग कंसीडर कर लिए, तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक क्या है, लोन पेयर। अब बताइए हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 6 ना हुआ, ठीक है, स्टेरिक नंबर सब जुड़ जाता है ना। तो 6 पर बताइए तो कैसा बनाएगा, ये कैसा हाइब्रिडेशन देगा, sp3। अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ के बाद तुमको जानकारी चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ का लिस्ट में भरा हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि भैया आप हमको बताइए sp3 D2 ना, D2 का पहले सिंपल ज्योमेट्री का तो ऑक्टाहेड्रल है ना, उसको क्या लिखेंगे वो, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है ना, क्या लिखेंगे वो, ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में भी क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है बउआ, एक लोन पेयर। तो आप जरा देखिए इसमें से sp_d2 में अगर एक लोन पेयर हो तो यहाँ पर ये कैसा बनेगा। तो sp तो आपको पता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, कैसा बनेगा बुआ,
स्क्वायर बाई, तो पहले तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा बुआ, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बीच में रहेगा एक सी, डबल बॉन्ड क्या ओ, एफ 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 आएगा लोन पे, बोलिए। तो हम लोगों ने जितना भी पीछे पढ़ रखा है उस सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर ये बना सकते हैं, बोलिए। ठीक है, चलिए आप किसकी बात करेंगे, HCO3 का। तो इसको आप एक बार बनाने का ट्राई कीजिएगा, जैसे हमने ट्राई किया हल्का सा, एक बार ट्राई कीजिए तो। क्या छोटू मजा आ रहा है, जितने पढ़ेगा ना आगे उतना तो मजा आएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर रहे हो क्या, अभी सवाल बनाना फिर नोट करना बाद में। एक्सी का बोल तो कितना होगा, और ओ का कितना होता है, दो, लेकिन इसमें तीन है, तो तीन दूनी। हम्म। अब हमको एक बात बताओ, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड, तो बताइए तीन गो ऑक्सीजन तीन गो डबल बॉन्ड बनाएगा, और तीन गो क्या बनाएगा, सॉरी, तीन गो सिग्मा और तीन गो पाई, तो बनाया कितने बॉन्ड, 6 बॉन्ड, प्लस कितने लोन पेयर, कैसे एक लोन पेयर हुआ है बताइए। तो 8 में से 6 को जाए कितना बचेगा, 2 गो। लेकिन हमारे इसमें से काम का कितना है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 कितने, लेकिन हमको पाई से मतलब, तो बताओ स्ट्रेट नंबर कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो कितना होगा, 4। तो आप बताइए स्ट्रेट नंबर 4 हुआ तो कैसा बनेगा, sp3। अब बाकी की जानकारी तो आपको पता ही है sp3 का क्या होता है, तो आप जरा बताइए sp3 का क्या होगा, टेट्रा 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 टेट्रा। आप कुछ लोग बोलेगा सर आपको ये सब नहीं याद है, आपको लगता है हमको ये सब याद करके घूमना पड़ेगा तो माथा मेरा खराब हो जाएगा। हमको प्रोसेस याद रखना है कि हमको किसका क्या होता है वो रटने जाए, ये तो आप लोग का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना। बहुआ आप बताइए टेट्रा sp3 में भी अगर कितना एक लोन पेयर है तब ये कैसा बनाएगा, sp3 में, तो आपको मैंने पिरामिडल कैसा बनाएगा बुआ, पिरामिडल। तो sp3 में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा बुआ, sp3 में एक तो हाँ पिरामिडल। तो आप बताइए XE, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा लोन पेयर, क्या अब सुटेबल पड़ रहा है, कैसे काम कर रहा है सो, कोई दिक्कत। अब इसको बना के दिखाइए XCO4 को, सवाल नहीं बनेगा, ऐसा होता है। आप लोग प्रैक्टिस करो। तो इसका भी तो कितना हो जाएगा पूरा 8, और इसका कितना हो जाएगा, ओ का 2 होता है तो ये कितना हो जाएगा 8। अब आप बताइए कितने बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, 4, क्योंकि मतलब बनेंगे तो 8 बॉन्ड, लेकिन 8 में से 4 क्या होगा, सिग्मा, और 4 क्या होगा, 5, और प्लस में जीरो लोन पेयर। समझ में आया कैसे जीरो लोन पेयर आएगा। अच्छा ओके, तो अब बताइए हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 है ना होगा, तो 4 क्या क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल जस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक भी तो सेम ही ना होगा,
क्योंकि जब लोन पेयर नहीं रहेगा तो बदलने वाला नहीं। तो ऐसे हालात में आप बोलिए यहाँ पर एक सी रहेगा और 4 गो, 1 2 3। समझे या कोई डाउट है? तो आपको समझ में आ रहा है कैसे काम करना है? ठीक है। आपको क्या लग रहा है बोर्ड के लिए सबकी जरूरत है? बोर्ड के लिए तो सिंपल काउंट करना होता है, वो सब सिंपल सवाल रहता है। हमें क्या है ना तो नीट तक पहुंचना है, तो ये सब करना पड़ेगा। आगे बढ़े बच्चे लोग? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स ई एफ सिक्स का बताइए। एफ का 1 होता है, पता है ना? एफ का कितना होता है? 1। और एफ डबल बॉन्ड नहीं बनाता, एफ सिर्फ कौन सा बनाता है? सिंगल बॉन्ड। स्टार्ट होइए तो। हमें उम्मीद है कि आप इसे बनाओगे। हम्म, बताइए इसमें कितना आ गया? आ गया? पहले खाली इसका बताइए ना। एक्स या कितना होगा? एफ का बोलिए। 6। 6 वही होगा। तो पहली बात बताइए बॉन्ड कितना बनेगा? 6 को बनेगा, क्योंकि 6 को एफ है तो 6 को ना बनाएगा। तो 6 के 6 क्या बनाएगा? सिग्मा पाई का कोई मैं लूँ क्या? डबल बनने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर कितना बनेगा? 6 बॉन्ड। ठीक। प्लस एक लोन पेयर। एक लोन पेयर कैसे हुआ? वेरी गुड। तो यहाँ पर 6 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितना हो जाएगा? 7। 7 का क्या होता है? sp3d3। ठीक। अब इसका हमको बताइएगा, जैसे हम कॉपी बंद कर दिया क्या? अभी मैं एक बार देख लेता हूँ sp3d3 का। हाँ, क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिड। ठीक है, ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा बुआ? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में कितने लोन पेयर है? sp3 में एक लोन पेयर है, तो डिसऑर्डर होगा ना? हाँ, डिसऑर्डर pbp। ठीक। तो आप बताइए इसमें कितने होंगे, जरा बताइएगा इसका। तो देखो, एक्सी 1 2 3 4 5 6। और एक क्या होगा? कोई दिक्कत? ठीक। अगला बनाइए। XCF4। बहुत सही राजा, बहुत सही। तो तुम क्या चाहते हो, पापा को डांटे? पापा को बोलना कि सर बहुत मारे, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारे हैं, अगली बार से लेट किए थे। मतलब ऐसे मारे तुमको नहीं, ऐसे बोलना कि बहुत मारे, ताकि अगली बार से ध्यान रखे कि बेटी को मारना। उनको क्यों नहीं छोड़ के मोटरसाइकिल लेके चला? तू बोलते आप पैदल आइए। आगे बढ़े बुआ। तो एक सी का बोली तो कितना होगा? 8। और बताइए एफ का कितना होगा? 4। अब 4 ई है, तो आप बताइए चारे बॉन्ड ना बनेगा? तो क्योंकि आप देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, तो हमको नहीं लगता सिग्मा के बारे में बात करने की कोई जरूरत है। 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब बताइए लोन पेयर कितने बनेंगे? 2 गो। क्योंकि 8 को में से कितना जाएगा? 4। तो कितने लोन पेयर? 2, क्योंकि 4 को इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे? 2। तो बताइए स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 6। और 6 का क्या होता है? sp3। बोलिए। अब आप लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बताइए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा इसका? sp3d2 का कितना होगा? ऑक्टाहेड्रल। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिड, उसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलिए क्या होगा इसका? तो पहले बात, 2 लोन पेयर है, तो बताइए इस पे 2 लोन पेयर के साथ देखिएगा तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेन। कैसा हो जाएगा बुआ? था ना स्क्वायर प्लेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सी, एगो एफ,
एगो एफ, एगो एफ, एगो एफ, एगो ऊपर, एगो कहाँ, समझे? अगला बनाइए। अब पहले से इजी लग रहा थोड़ा थोड़ा। एफ के लिए कितना यूज होता है? एक। और एक्सी के लिए कितना यूज होता है? दो, सॉरी, 8। सब कुछ लिखिए ना, ज्योमेट्री व्योमेट्री इसका। ज्योमेट्री देख लीजिए कॉपी में से। आप लोग दो कॉपी प्रीफर कीजिए, एक तो आपने जो घर पे फेयर करते हो बगल में रखा, हमेशा रखा कीजिए, और एक रफ रखिए जिससे अपना काम काम कर सके क्लास में। ठीक है? ताकि फेयर कॉपी आपका खाली रहेगा ना, तो देखने में भी सुविधा रहेगा आपको। हाँ, तो एक्सिया कितना आया होगा? 8। एफी का? तो बताइए कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 सिग्मा प्लस 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 3। कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। बताइए स्टेरिक नंबर कितने हो जाएंगे? 5। 5 पे 5 में क्या होगा? sp3। ठीक। बताओ इसका क्या होता है? sp3d ना। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ठीक है ना? अब बाकी का निकाल के दिखाइए। बाकी का निकाल करके दिखाइए। ठीक है, तो सिंपल सी हो जाएगा ना, देखो। एक सी हो जाएगा, दो ऐसे हो जाएगा बॉन्ड, एक ऐसे। लीनियर हो गया कि नहीं हो गया बताइए? कैसा हो गया बुआ? लीनियर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा हो गया इसका? लीनियर। सिंपल। कोई दिक्कत? बोलिए। 3 को लोन पे रहते, एगो एने आ जाएगा, दूगो एने आ जाएगा, दूगो सामने सामने हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला इसका निकालिए। चलिए थोड़ा ट्राई मारिए तो। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। एक सी पर कितना रहेगा आपको? ओ पर, एगो पे दूगो रहता है, और सुनो सुन दूगो है तो क्या होगा? 4। और एफ पर एगो रहता है, तो 2। अब बताइए, पहली बात मेरी बात सुनिए। पहले बात तो बताइए बॉन्ड कितने बनेंगे? 1 मिनट। तो दूगो तो ये ऑक्सीजन बनाएगा, मतलब बनाएगा 4 गो, दूगो सिग्मा दूगो पाई। तो 4 गो ही बनाएगा, दूगो ही बनाएगा, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6। जिसमें से 4 गो सिग्मा बनेगा, दूगो ऑक्सीजन वाला, दूगो क्लोरीन वाला, और दूगो क्या बनेगा? पाई। अब इधर गाड़ी को जोड़िए तो कितना, सेंट्रल को छोड़कर 4 और 2, इधर कितना है? कितने लोन पेयर बच जाएंगे? एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि सिग्मा वाला ही जोड़ना होता है ना। तो कितने हो जाएंगे? 5। अब 5 का बोलिए क्या होता है? तो बाकी का आप लोग कर लीजिए ना। बाकी का कीजिए, उसके इलेक्ट्रॉनिक का बाकी सब लिखो तो देख के लिखना है आपको। ट्रायंगुलर बाई पिरामिड होता है क्या इसका? ट्रायंगुलर बाई पिरामिड है ना। इसका बनाइएगा एक लोन पेयर तो एक्स ही रहेगा, डबल बॉन्ड ओ ना, डबल बॉन्ड ओ। हाँ इसका, चलो इसका चला चीज। पहले इसका अच्छी देखो तो क्या होता है एगो लोन पेयर पर। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक देखो तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो। सीसॉ है क्या? अच्छा सीसॉ। तो सीसॉ में एक सी होता है ना? कहाँ है सीसॉ? सीसॉ किस में है? अच्छा हाँ,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक का, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, अगला बनाइए तो। इसको लिखते क्या, सीसो। तो क्या नीट बहुत ज्यादा भारी है क्या? इस लेवल तक पहुंचने के बाद लग रहा है ना कि हाँ मतलब हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो रहा है। अगला अगला पे आइए। अगला पे कितना है एक्स का, ओ का, और इसका। तो तो आप बताइए यहाँ पे बॉन्ड कितने बनेंगे? 8 तो बॉन्ड बन गए, 8 बॉन्ड। 8 बॉन्ड में से कितने सिग्मा है, कितने पाई है? 5 सिग्मा, नहीं 2 को पाई ना, सॉरी 3 पाई है, क्योंकि 3 वो ऑक्सीजन, ठीक 3 पाई। आप बताइए इसमें लोन पेयर कितना है, जीरो। क्यों क्यों जीरो लोन पेयर है? 8 को एन है, 6 2, 8 को एन है, तो सीधे हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 5। 5 मतलब वो sp3, और sp3d का कितना होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बात खत्म हो गया। तो इसमें xc हो जाएगा, 3 वो है। ठीक है, उतार लीजिए, मतलब उतार लीजिए, मतलब ये हो जाएगा ना आप लोगों से। बोलिए नेक्स्ट। आप निकालिए तो। PF3Cl, आप पी देख लीजिए कौन से ग्रुप में है। पी देखिए, अगर आपको देखना हो तो पी का देखिए, तो वैलेंसी क्या है, कितना बचेगा उसके पास, पी के पास। 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 चाहिए होगा उसको। कितना, तो लिखो 5 ही। पी का कितना होगा, 5। एफ के पास 1, क्लोरीन के पास भी कितना है, 1, लेकिन इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। क्लोरीन में तो उसी में ना आता है, क्लोरीन में तो एक ही को लेके नहीं स्टेबल बनेगा। तो बताइए, बनाइए इसके कैसे बनेगा, कितने बॉन्ड्स बनेंगे, क्या होंगे। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो गए ना। 5 5 को है, अगर पांचों के पांचों बिजी हो गया, अब सभी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ये कितना लिख देंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो बताइए स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5। 5 का मतलब sp3, वही ट्राइगोनल बाई पिरामिड, नहीं हो जाएगा, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला बनाइए। अरे एक मिनट, यहाँ पे एक ये वाला स्ट्रक्चर में थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ये Cl है ना, इसको ना इस इधर इस साइड लिखिएगा, Cl, ठीक है ना, F, ठीक है, ताकि इस तरफ सब एक 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 जैसा नजर आए, और इधर सब एक जैसा, स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक, इधर सब एक तरफ रहेगा, थोड़ा स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, और इस तरफ रहेगा। अगला बनाइए भाई, देखते हो कौन। अगला ही बन जाएगा, इडली बनाइए। हो गया, कितना है बॉयस का, पी का 5, Cl का 3, इसमें कितना है 2। तो फिर तो वही वाले बात हुआ, 5 बॉन्ड बनाएगा ना।
अब प्लस 0 लोन पेयर, क्योंकि एगो होता है ना सीएल का, तो जैसे 3 गो है तो 3 गो नहीं लिखो, समझा? कि सीएल एगो लेके नहीं स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन देखिए जस्ट एगो पहले होगा नॉट गैस के, ठीक है। हाँ, ये फ्लोरीन फैमिली है, ठीक है। तो आप जरा बताइएगा, ये हो गया हमारे पास। अब तो बताइए हमारे पास कितना आ जाएगा, वही वाली कहानी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, और यही वाली कहानी पी, ठीक है, तो कर लीजिए, बढ़े आगे, बोलिए नेक्स्ट। देखिए तो Cl F2 के ऊपर माइनस, माइनस है, क्या करोगे बस? देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या समझिए। अगर आपका फ्लोरीन मिले, क्या मिले बुआ? फ्लोरीन, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है फ्लोरीन का, आपको तो बात पता है ना सबसे ज्यादा। तो इसकी वजह से जो आपको यहाँ माइनस है वो सेंटर पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बुआ? सेंटर पे। और फ्लोरीन को छोड़कर अगर कोई भी है, कोई भी है, तो वो कहाँ चला जाएगा बुआ? जहां है वहीं पे रहेगा, सेंटर पे नहीं जाएगा। अगर मेरी बात सुन लीजिए, अगर फ्लोरीन है तो नेगेटिव कहाँ जाएगा बुआ? सेंट्रल एटम। और अगर फ्लोरीन नहीं है, ठीक है ना, तो सराउंडिंग पर, सराउंडिंग पर है। इतनी बात समझ में आ रही? अब बताओ, क्लोरीन का 7 होता है वैलेंसी, कितना होता है? 7। और एक इसका ले लिया तो कितना हो गया? 8। दो कौन अपने साथ रखेगा? फ्लोरीन का एक होता है, F2 है तो कितना होगा? 2। तो मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड, प्लस लोन पेयर कितने बच जाएंगे? 3, क्योंकि 8 में से 2 गया तो 6, 6 से कितने लोन पेयर बनेंगे? 3। तो हमारे पास कितने बन जाएंगे बुआ? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? तो बताइए हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। 5 का मतलब, तो बताइए इसका ज्योमेट्रिकल, जो आप लोग खुद बताइए, ज्योमेट्रिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, देख के बताइए। तो बता देना चाहिए आप लोगों को, बगल में खोले क्यों नहीं रखते आप लोग? हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइए क्या होगा इसका। तो सबसे पहली बात, Cl है, F, F, एक ऐसे, ठीक है, उतार लीजिए इसको, ये बन जाएगा। अब इसके बाद इसका बना के दिखा सकते हैं, ट्राई करके देखो। टॉप लेवल क्वेश्चन है। और शेप इसका लीनियर है कि नहीं? कैसा शेप होगा? लीनियर। अब बताइए 5 को बनाया है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन उसको बनाना चाहिए क्या को? 7 को, कायदे से देखो ना, 7 को, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके पास। तो ये दुओ क्या बनाएगा? सिक्स पाई, जो बच जाएगा उसे क्या बनेगा? पाई। भाई जाना भाई, कितना देर तो है। बढ़े आगे बढ़े, बोलिए। अब देखो इसका क्या हुआ, एस का कितना होता है? 6, 6 की 5, 6। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 गो है,
दो दो है ना। चलिए यहाँ पे 2n है, नहीं SO यहाँ पे गलती से यहाँ पे माइनस है, -2 होगा, सवाल में कुछ गलती लिखा गया। तो यहाँ पर एगो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एगो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, क्योंकि दूगो निकल के भाग गया ना इस पर से, तो इस पर से दूगो इलेक्ट्रॉन दिए तो दूगो एक्स्ट्रा इस पे देना पड़ेगा। तो आप बताइए, दो दो चार पाँच एक छः, इधर में कितना हुआ, 6। अब बताओ, इसमें से ये, इसमें से ध्यान से देखो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक, लोन पेयर तो बचा है ही नहीं, 6 को 6 खाएगा तो कितना बचा हुआ यहाँ पे पूरा, 4 सिग्मा, मतलब sp3। तो समझे कि नहीं समझे, ध्यान से देखिए, आराम से देख कर बताइए क्या कहलाएगा वो, ये sp3 कहलाएगा। आप बताइए, अब इसका पिक्चर कैसे बनाइएगा, तो एगो एस, एक दो तीन चार माइनस, समझे, डाल लीजिए, सराउंडिंग पर क्या आ गया अब होगा, माइनस माइनस। इसका टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल, समझे कैसे काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया है क्या, और सी एल कर दोगे तुम लोग घर से, सीएल वाला कर दोगे घर से तुम लोग, इसका कितना होता है, 7, इसका कितना है, 4, तो खून को बढ़ा देना इस पर, ठीक है, सेम उसी तरह हो जाएगा। इसका देख, अभी नीट 2017 का क्वेश्चन है, सबसे मिनिमम यहाँ 3 है, सबसे मिनिमम लोन पेयर कहाँ पाया जाएगा। तो जैसे भी अभी सिखाया ना आप लोगों को करना, वैसे देखिए तो किस पे पाया जाएगा सबसे मिनिमम लोन पेयर, सबका लोन पेयर निकालिए। तो पहले इसका कैसे निकालेंगे, 8, इसका बोलिए 6, लोन पेयर एक लोन पेयर, उस तरह बाकी का निकालेंगे, देखिए कि सबसे कम किसका आ रहा है। क्लोरीन का 7 होता है ना, क्लोरीन का 7 होता है, तब ना ये को लेके 8 हो जाएगा वो। सबसे कम कितना हो सकता है, इसका देखो 7, और इसके पास कितना है 3, तो 4 को बचेगा तो कितना, 2 लोन पेयर। इसका देखिए 8, इसका कितना है 2, 3 गो लोन पेयर। इसका देखिए 8 और 4 दूनी 8, 0 लोन पेयर। और अगर मैक्सिमम पूछता तो आप बताइए, आप जो मैंने आपको अभी जो पढ़ाया है उसके सामने ये सब बच्चा है कि नहीं, तो हमने तो आपको ज्यादा ही एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पर, ये सब जो आपको अभी मिल रहा है, ये सब तो पूरा एकदम डिटेली जानकारी आपको मिल गया। इसमें से मतलब थोड़ा सा पिक कर रहा है, तो पढ़ने में लगना चाहिए थोड़ा सा है, लेकिन बनाते वक्त क्या लगना चाहिए, इजी वाला है। मैक्सिमम 3 ना होगा यार, क्या, अगर मैक्सिमम होता मिनिमम पूछ रहा है ना हमसे, तो मिनिमम में क्या होगा, 0। हाँ तो बोले तो 3 वो है उस पर। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, SiCl4 का आइसो आइसो स्ट्रक्चर, आइसो मतलब होता है कि कौन एक जैसा नहीं है, तो जो एक जैसा है पहले उसको ढूंढिए। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, SiCl4 को तुम कैसे लिखोगे, SI का कितना होता है बताइए तो, SI का 16 नहीं, अथी वो अथी वाला, हाँ हम वो बनाए कितना होगा SI का, कितना होगा 4, तो 4 इसके पास है, ठीक है, भाई इसका 6 ना होगा रे, कार्बन वाले में ना आता है वो, कार्बन वाले में ना वो आता है, अच्छा। हाँ और ये कितना हो जाएगा वो, क्लोरीन का 4, SI का 4, अच्छा अच्छा ठीक, ये 4, और ये कितना है वो, तो ये 4 है ना, एक खून अगर 4 है ना बचेगा। तो आप बताइए यहाँ पर आप इस तरह से पहले क्या निकाल लीजिए, वो 4 है, तो 4 से क्या निकलेगा, sp3 जो आपको निकालना होगा उसको निकाल करके, और तब जाकर यहाँ तक क्या कहते हैं मिलाई, तो इसमें से किसका मैच नहीं करता, इस सब का भी निकालिए इसी तरह से।
सबका निकाल निकाल के चेक कीजिए कि किसका मैच करता है किसका नहीं करता। तो बहुत अच्छे सवाल है नीट का, आप इसको चाहोगे तो कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करो। इसका 4 है तो क्या बनेगा, ये sp3 नहीं बनेगा। अब किस किस का sp3 है वो देखना है, तो जिसका sp3 होगा उसको छोड़ देंगे। तो NH4 का बोलिए तो n का कितना होता है बड़ा बताइए तो। n का 5 होता है, लेकिन 5 में से एगो प्लस है, तो कितना बचेगा 4। तो 4 गो इसके पास है, और 4 गो H भी चाहिए हमको। तो 4 गो सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी तो सेम है इसकी तरह हुआ। तो हमको सेम वाला नहीं ढूंढना है, जो सेम नहीं है। अच्छा इसका देखो तो SF4 का, तो SF4 तो एस का कितना होता है, एस का ये SI का 4, SI का 4 था, एस का देखो ना है, एस का 6 प्लस, सॉरी 6, 6 इलेक्ट्रॉन, और एफ का 4, एफ का कितना होता है 4। तो बताइए इसमें से ये 4 गो बॉन्ड तो बना लेगा सिग्मा का, लेकिन 2 गो इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, तो एगो क्या लोन पे। अब एगो आता है स्ट्रेक नंबर कितना आ गया 5, और इसका स्ट्रेक नंबर कितना था 4, और इसका क्या आ जाएगा sp3। तो क्या ये मैच कर रहा है, बोलिए तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो स्टेरिक नंबर से ही मिला लेंगे ना हम लोग। इसका स्टेरिक नंबर कितना आया है 4, इसका कितना आया है 5, कैसे मैच करेगा ये, बाकी सब क्या कर जाएगा। तो बताइए ये कोई भारी चीज वाला क्या, बोलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो आज मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, ढंग से अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है इस पर। तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बना लीजिएगा घर पे जा करके, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। आज से हम लोग फिजिक्स में चालू करने वाले हैं नया चैप्टर ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए आप एक बार इसे नोट कर कीजिएगा, एक बार देखिएगा घर पे, ठीक है ना बना करके। चलिए।